लोनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपना डाइसैकेराइड चल रहा था और आज अपन डाइसैकेराइड में बात करेंगे सुक्रोज की। दोस्तों, अपना जो टॉपिक रहेगा आज रहेगा सुक्रोज। देखिए, ये जो सुक्रोज होता है, इस सुक्रोज को बोला जाता है केन शुगर। केन शुगर भी कहा जाता है और इक्सु शर्करा भी कहते हैं। केन शुगर इसलिए कहते हैं कि ये आपको कहाँ मिलेगी, तो ये आपको मिलती है गन्ने में। समझ गए मेरी बात को? चलिए आगे देखना दोस्तों। इसके अलावा इसके जो सोर्स है या इसके जो स्रोत है, ये आपको मिलेगी चुकंदर में और आपके गन्ने में, तो ये पाई जाती है। आपको पता है सुक्रोज एक प्रकार की क्या होती है, डाइसैकेराइड होती है। डाइसैकेराइड का मतलब हो गया, यदि सुक्रोज का आप जल अपघटन करते हो तो यह दो प्रकार की मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको देती है। चलिए इसके बात करते हैं गुणों की। तो ये कैसा होता है? सफेद होता है, पता है, क्रिस्टलीय होता है और इसके अलावा जल में विलेय होता है। सफेद होता है, क्रिस्टलीय होता है और वाटर सोल्यूबल होता है। चलिए दोस्तों आगे देखना। इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं अपन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 180 डिग्री। यदि इसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर अपन इसको गर्म करते हैं, यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर यह एक भूरे रंग का पदार्थ उसमें परिवर्तित हो जाता है और इसी भूरे रंग के पदार्थ को अपन बोलते हैं केरामल। आपसे पूछा जा सकता है कि केरामल क्या होता है, तो जो आपका सुक्रोज है, सुक्रोज को जब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इससे ऊपर तापमान पर जब गर्म करते हो तो यह क्या होता है, एक भूरे रंग के पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको केरामल कहते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यह एक प्रकार की कैसी शर्करा होती है, अनपचायक शर्करा। यह एक प्रकार की नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है और म्यूटा रोटेशन नहीं दर्शाती है। अब आपसे पूछ ले कि अनपचायक शर्करा क्यों है, तो हाइड्रोक्सिल हेमिन जानते हो, इस हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में यह क्रिया नहीं करती। इसका मतलब ऑक्सिजन नहीं बनाती है। फेनिल हाइड्राजीन के साथ में क्रिया नहीं करती है। इसका मीन्स क्या हुआ, ओसाजोन का निर्माण नहीं करती है। चलिए तीसरी बात, टोलेन रिएजेंट और आपका जो फॉइलिंग सॉल्यूशन होता है उसका अपचयन नहीं करती है। और लास्ट में होता है, यह म्यूटा रोटेशन शो नहीं करती है, परिवर्ती घूर्णन गुणन प्रदर्शित नहीं करती है। तो म्यूटा रोटेशन परिवर्ती घूर्णन गुणन प्रदर्शित नहीं करता है। अब आपसे पूछे कि सुक्रोज एक प्रकार की अनपचायक शर्करा है, तो उसका कारण बताइए। तो कारण क्या बताओगे, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया नहीं करता, इसका मतलब ऑक्सिजन नहीं बनाता है। फेनिल हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया नहीं करता, इसका मतलब ओसाजोन नहीं बनाता है। यह टोलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी क्रिया नहीं करता और म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है। चलिए दोस्तों, अब करवाते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस करवाने पर यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसको बोला जाता है इन्वर्जन शुगर।
प्रतिपन्न शर्करा, और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, चाहे कंपटीशन लेवल की बात करो आप, चाहे बोर्ड एग्जाम्स की आप बात करो। दोस्तों देखना, इसका करवाते हैं अपन हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। देखिए सुक्रोज, इस सुक्रोज का अणुसूत्र होता है, वो मैंने पहले भी बता रखा है, C12H22O11। इसका जल अपघटन करवाते हो आप लैक्टेज एंजाइम का में ले सकते हो, इन्वर्टेज एंजाइम काल में ले सकते हो। तो ये 2 यूनिट देता है, एक आपका देता है अल्फा डी ग्लूकोज देता है और एक देता है आपका बीटा डी फ्रक्टोज देता है। चलिए दोस्तों देखना, सुक्रोज C12H22O11, C12H22O11 ये आपका होता है सुक्रोज। और इस सुक्रोज का जब आप करवाते हो दोस्तों जल अपघटन करवाते हो, तो देखिए ये जल अपघटन H2O की प्रेजेंस में होगा। अब आप क्या क्या काम में ले सकते हो, यहां पर तनु अम्ल के साथ में करवा सकते हो। चलिए इसके अलावा डाइल्यूट एसिड लिया, एक एंजाइम लेते हैं जिसको बोला जाता है इन्वर्टेज एंजाइम, ये ले सकते हो काम में, या आप ले सकते हो लैक्टेज एंजाइम। इसकी उपस्थिति में भी आप क्या करवा सकते हो, इसका जल अपघटन करवाते हो, और ये आपका होता है सुक्रोज। चलिए दोस्तों क्या बनता है, मैंने बोला भी कि 2 यूनिट देता है, डाइसेकेराइड है, इसका मतलब ये हो गया आपका डाइसेकेराइड। इसके द्वारा समान मात्रा में क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज कौन सा होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और एक आपको मिलेगा फ्रक्टोज। चलिए दोस्तों C6H12O6 और ये C6H12O6 ये होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, और ये होता है आपका बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। अब आपको पता है ये आप माइनस भी ले सकते हो और यहां प्लस भी ले सकते हो। काम में प्लस और माइनस आपको क्या बताते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण घूर्णन और वाम ध्रुवण घूर्णन के बारे में बताते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको बोला जाता है इन्वर्जन शुगर। यहां से क्वेश्चन बनता है इन्वर्जन शुगर, प्रतिपन्न शर्करा, और ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्ट रिएक्शन या आपकी प्रतिपन्न अभिक्रिया, प्रतिपन्न शर्करा भी कहते हैं, और इस रिएक्शन को बोला जाता है प्रतिपन्न अभिक्रिया। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, देखो आपको पता है आपकी जो सुक्रोज होती है वो कैसी शुगर है, वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये है आपकी अनअपचायक शर्करा। ये जब आप देखते हो तो आपको जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ है और फ्रक्टोज प्राप्त हुआ है, ये कैसी आपकी दोनों रिड्यूसिंग शुगर, और ये भी क्या है आपकी रिड्यूसिंग शुगर या अपचायक शर्करा है। चलिए बात करते हैं काम की, जो अपना इन्वर्जन है उसकी बात करते हैं। दोस्तों बात करें एनसीईआरटी में तो आपको जो वैल्यू दे रखी है इसका जो मान होता है विशिष्ट गुणन का वो होता है 66.5। समझ गए मेरी बात को। चलिए दोस्तों ये जो होता है इसका होता है 52.5 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर रहा हूं, ये क्या होता है आपका प्लस होता है। समझ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों, और आपको जो ये दिखाई दे रहा है आपका बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -92 डिग्री। ये विशिष्ट गुणन होता है इनका, जो आप पढ़ते हो म्यूटा रोटेशन की, जहां बात करते हो परिवर्ती ध्रुवण गुणन की बात करते हो। दोस्तों आपने क्या निष्कर्ष निकाला,
+52 डिग्री। इसका मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, तो ये आपका है दक्षिण ध्रुवण घूर्णन। आई बात समझ में? इसका मतलब ये बताओ डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ या नहीं हुआ? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी दर्शाते हो। चलिए, तो इसका मतलब इसका मान क्या है आपका, प्लस में आया। अब देखना, ये तो आपका हुआ सुक्रोज। जब आप इसके उत्पाद देखते हो, इसके द्वारा बने हुए प्रोडक्ट, जब इसकी नेट वैल्यू देखते हो आप, तो दोस्तों कुछ दिमाग में आई बात, क्योंकि देखो ये -92 डिग्री और ये +52.5, इसकी जो नेट वैल्यू होगी आपकी दोस्तों, वो किस में आएगी, आपकी माइनस में आती है। नेट वैल्यू मैथमेटिक्स तो लगानी है, यहां पर करना क्या है, नेट वैल्यू आपकी किस में आती है, नेगेटिव में आती है। और आपको पता है नेगेटिव में यदि इसका क्या आ रहा है, ध्रुवण घूर्णन का मान आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा हुआ, वाम ध्रुवण घूर्णन। और इसको आप क्या लिखते हो, माइनस से दर्शाते हो। चलिए दोस्तों, तो यहां पर जो प्राप्त हुआ है ना आपका नेट एंगल, इधर नेट एंगल की बात कर रहा हूं मैं, जिसको आप बोलते हो थीटा, वो किसमें है, नेगेटिव में। इसी कारण इसको बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका जो सुक्रोज होता है उसका जो मान होता है म्यूटा रोटेशन का, वो होता है आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे ही आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो वैल्यू किस में हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है, वो उल्टा हो जाता है। इसी कारण इसको बोला जाता है प्रतिपन शर्करा। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, प्रतिपन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये दोनों कैसे होते हैं, जो आपके उत्पाद बने वाम ध्रुवण घूर्णन, और ये कैसे होते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णन। यहां तक मेरी बात आ गई समझ में? चलिए दोस्तों, तो आपने ये चीज निकाली निष्कर्ष के रूप में। अब देखना, सुक्रोज होता है वो एक प्रकार की अनअपचायक शर्करा है। इसका कारण क्या होता है, तो उसकी बात करते हैं अपन। दोस्तों देखना, आपके सुक्रोज होता है, उस सुक्रोज में एक तो आपको मिलता है ग्लूकोज मिलता है, और एक आपको मिलता है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज आपको पता है यहां बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा। चलिए, सुक्रोज में आपको पता है कि आपका होता है एल्डिहाइड समूह, और फ्रक्टोज में आपका होता है कीटोनिक समूह। तो सुक्रोज में उपस्थित आपका जो ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज में जो आपका कीटोनिक समूह होता है। सुक्रोज वाला तो एल्डिहाइड समूह है जो ग्लूकोज में उपस्थित है, और आपके फ्रक्टोज में जो कीटोनिक समूह होता है वो दोस्तों मुक्त नहीं होता है, वो फ्री नहीं होता है। इसी कारण आपके जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं और आपके कीटोनिक जो ग्रुप होते हैं वो परस्पर क्या कर लेते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसमें अल्फा जो ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज जानते हो, अल्फा डी ग्लूकोज भी कहते हो, इसका तो एल्डिहाइड समूह है ग्रुप, इस वाला कार्बन। और आपके बीटा डी फ्रक्टोज की जहां अपन बात करेंगे तो उसमें आपको पता है कौन सा समूह होता है, कीटोनिक समूह वाला कार्बन। ये क्या कर लेते हैं, आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार मामला क्लियर है। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं आपके बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज है, उसके द्वारा आपको सुक्रोज प्राप्त करना है। उस सुक्रोज को कैसे प्राप्त करोगे, उसमें आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखानी है और उसकी हावर्थ स्ट्रक्चर बनानी है। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करेंगे हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पर
जो आपका प्राप्त हुआ है आपका बीटा डी फ्रक्टोज, उसको आपको करना है 180 डिग्री से रोटेट। यदि वो कर दिया आपने तो इसका मतलब आपने जो काम किया है वो बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, यहां लिख रहा हूं मैं हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। चलिए दोस्तों हावर्थ स्ट्रक्चर की बात करेंगे और वो अपने को बनानी है सुक्रोज की। मैंने एक चीज तो बोली थी आपको कि इसकी 2 यूनिट होती है हाइड्रोलाइसिस करने पर। एक तो आपका हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, मामला क्लियर है। और एक आपका होता है दोस्तों बीटा डी फ्रक्टोज, और आपको पता है फ्रक्टोज क्या होता है, माइनस में आएगा, वो वाम ध्रुवण गुणन होता है। चलिए बीटा डी फ्रक्टोज। चलो सबसे पहले आप बनाओ फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो आपको पता है इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें यहां पर ऑक्सीजन एटम जुड़ा रहता है एक बीच में। चलिए दोस्तों, और बीटा पोजीशन है, इसका मतलब बीटा में क्या होता है आपका OH समूह है लेफ्ट में होता है। लेफ्ट में होने के कारण OH यहां आता है और नीचे क्या आता है आपका CH2OH। मामला क्लियर। तो देखो ये आपका 2 नंबर कार्बन हो गया ना, 1 2। 3 नंबर कार्बन पे आपको पता ही है क्या होता है, OH आपका लेफ्ट में होता है और H आपका राइट में होता है। OH लेफ्ट और H आपका राइट में, बाकी HOH। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? और लास्ट वाला क्या होता है आपका, जो हेवी ग्रुप होते हैं उसको हमेशा क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है CH2OH, और ये आपका क्या हो गया, H हो गया। ये हो गई दोस्तों आपकी बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज। अब जब अपने को सुक्रोज का निर्माण करना है, उसकी हावर्थ स्ट्रक्चर बनानी है, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, यहां पर गलती मत कर बैठना। यदि यहां आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, थोड़ी सी भी गलती कर दी, तो आपका पूरा क्वेश्चन यहां से गया। समझ गए? चलिए, तभी यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। देखना, ये जो आपको बीटा डी फ्रक्टोज दिखाई दे रहा है, इसको आपको 180 डिग्री से रोटेट करना है, घुमाना है। तो क्या होगा, ये जो ग्रुप ऑफ एटम है ये चेंज हो जाएंगे। अब देखना 180 से इमेजिन करना, आप घुमाना, ये एटम यहां आएगा, ये एटम यहां चला जाएगा, ये एटम यहां जाएगा और ये एटम आपका यहां जाएगा। क्लियर है? इमेजिन करना, 180 से रोटेट करना है आपको। तो क्या होगा, जब आप रोटेट करोगे 180 डिग्री से, तो ये है इनकी तो पोजीशन सेम रही। मामला क्लियर है? यहां पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये CH2OH यहां आ जाएगा रोटेट करने पर। इधर देखना, ये जो आपका हाइड्रोजन था, सॉरी ये जो CH2OH था ये यहां चला गया, और ये जो हाइड्रोजन था, ये जो ये जो OH था वो यहां आ गया आपका। दोबारा बता रहा हूं मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको बीटा डी फ्रक्टोज है, जब भी सुक्रोज का निर्माण करना है तो उसको 180 डिग्री के एंगल से क्या करना है, रोटेट करना है, उसमें फ्लिपिंग करवानी है। कर दिया? देखना रोटेट करने पर क्या होगा, ये CH2OH ग्रुप आपका यहां जाएगा, आया? मामला क्लियर? ये OH समूह है। चलिए दोस्तों, इधर वाला CH2OH ये आपका यहां आ जाएगा, बोलो, और ये H यहां चला जाएगा। समझ गए? बाकी आपके H और OH है
वो जहां रहने थे वहीं रहेंगे, आपको पता है रोटेट करने पर। चलिए ये आपका हो गया बीटा डी फ्रक्टोज जो रोटेशन से प्राप्त हुआ है। अपने को बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज, और ये स्ट्रक्चर्स भूल मत जाना, इसमें कौन सी होगी, फ्यूरान या फ्यूरेन रिंग होती है। और जब आप बनाते हो ग्लूकोज, ग्लूकोज कौन सी होगी, इसमें पायरेन रिंग होती है। और पायरेन रिंग आप जानते हो कौन सी होती है, ये रिंग होती है जिसमें क्या होते हैं, इस प्रकार 6 सदस्य वलय होती है और एक विषम परमाणु उपस्थित होता है। चलिए दोस्तों, जब आप बनाते हो इसकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, तो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो अल्फा दे रखा है, अल्फा का मतलब आपका OH किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, और H आपका इधर आएगा। इसका मतलब है लेफ्ट में आएगा तो वो नीचे आएगा। मामला क्लियर है? तो H ऊपर और ये OH नीचे। 1 नंबर कार्बन। 2 नंबर कार्बन की बात करते हैं, यहां H, यहां आपका OH। ठीक है। चलिए दोस्तों 3 नंबर कार्बन की बात करेंगे तो आपको 3 नंबर को पता है OH लेफ्ट में होता है और यहां H होता है, यहां H आपका और यहां आपका OH। यहां क्या होगा आपका CH2OH और यहां क्या होगा आपका H। यहां किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है क्या, तो ये तो आपका हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये आपका हुआ है दोस्तों बीटा डी फ्रक्टोज। और ये जो बीटा डी फ्रक्टोज है ये आपको पता है किससे प्राप्त हुआ है, इसको 180 डिग्री से जब आपने रोटेट किया तो उस रोटेशन से प्राप्त हुआ है। क्या करोगे, H2 मॉलिक्यूल का रिमूवल करवाना है। चलिए यहां से आपका निकल गया H2 मॉलिक्यूल, निकला H2 मॉलिक्यूल के निकलने से ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, बताओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनी या नहीं बनी, बन गई। आ गई मेरी बात समझ में। यहां से H2O हो गया रिमूव, अब बन गया आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और वो अपन ने प्राप्त कर ली इसकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर, किसकी, सुक्रोज की। देखना ये हो गया दोस्तों। चलिए इधर आपका ये फ्यूरेन रिंग होती है, ये दोस्तों आपका होता है, सॉरी ये थोड़ी सी यहां से निकालना था वाटर मॉलिक्यूल, ये यहां से निकलेगा, देखना ये निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, समझ गए ना, यहां से निकलेगा इस कार्बन से। चलो तो दोस्तों देखिए ये आपका हो गया H, ये लिंकेज आपकी होगी O, इधर क्या है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकला CH2OH और ये बॉन्ड बन गया इनमें। चलो दोस्तों बाकी आपको पता है ग्रुप ऑफ एटम जहां थे वैसे लगाने हैं। यहां 2 नंबर कार्बन पे HOH, समझ गए, यहां OH, यहां H, यहां आपका H, यहां OH, यहां आपका हो गया CH2OH और यहां क्या हो गया आपका H। इसी प्रकार इधर क्या करोगे, OH बीटा है तो OH ऊपर आएगा। चलिए यहां आपका हो गया OH और ये H और आपका OH। इसमें लिंकेज कौन सा बना, अल्फा डी ग्लूकोज, इसका तो कौन सा कार्बन, C1 कार्बन, और इस वाले का कौन सा कार्बन, 1 2 3 4 C4 कार्बन। तो यहां पर जो आपकी लिंकेज बनी वो कौन सी हुई, C1 C4 लिंकेज। तो C1 तो कौन सा, आपके ग्लूकोज का, और मैंने बोला भी था ग्लूकोज का तो आपका ये समूह है और इस वाले का ये समूह। क्लियर है, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल करने से अब ये आपका क्या बन गया है, सुक्रोज का निर्माण हो गया है। और ये क्या है, सुक्रोज की हार्वर्थ स्ट्रक्चर है। दोस्तों ये अपन ने बात की सुक्रोज की, जहां से C1 और C4 कार्बन से क्या निकलेंगे, आपके वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, उसको 180 डिग्री पे रोटेट करके देखना है।
दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने यार दोस्तों में इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।